आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो इस बीमारी की वजह से अपने जिगर को हेल्दी रखना चाहते हैं, जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, उनके लिए एक तोहफा है फैटी लिवर। हर 3 में से एक बंदा फैटी लिवर की वजह से परेशान है। पहले वो फैटी लिवर को समझता नहीं है, फिर डॉक्टरों के पास जाता है, वो कहते हैं कि आपको फैटी लिवर हो गया है, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर हो गया है, सोरासिस ऑफ लिवर हो गया है और अब आपका जिगर काम नहीं करता। जिगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा और जो मुमकिन नहीं होता, फिर पेशेंट घर में बैठकर रोता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तजा। दोस्तों, फैटी लिवर की वजह से हर 3 में से एक बंदा परेशान है, यानी कि 3 बंदे अगर बैठे हैं तो उसमें से एक बंदे को फैटी लिवर का मसला है। पहले बात करते हैं कि फैटी लिवर है क्या। जो चिकनाहट हम खाते हैं उसमें कुछ चिकनाहट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो हमें लेना होती है। अगर हम नहीं लेते तो हमारे असाब काम नहीं करते। एक चिकनाहट, उसी में से कुछ चिकनाहट हमारे लिवर के अंदर जमना शुरू हो जाती है, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जब वो चिकनाहट हमारे लिवर के अंदर जमना शुरू हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है, उससे क्या होता है, सोराइसिस ऑफ लिवर या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, आपको जैंडस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हमने ट्राइग्लिसराइड को कम कैसे करना है, आज बात हमने करनी है कि हमने अपने जिगर को हेल्दी कैसे करना है। पहले तो ये मैं बताता हूं आपको कि फैटी लिवर की वजूहात क्या हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, दो बहुत अहम हैं, जिसमें अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या होता है कि फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वो अफराद जो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, तली हुई मिर्च मसालों वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें समोसा, पकौड़ा, बर्गर, पिज्जा, शवारमा, ये सारी चीजें, पराठा हो गया, उनको भी फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो पेशेंट क्या करते हैं, ऐसी तली हुई चीजें खाते हैं, उनमें चिकनाहट जो सारी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा जिगर के अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है और जिगर फूलना शुरू हो जाता है, या फिर फाइब्रोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर फोड़ा बन जाता है। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए कि इन चीजों के इस्तेमाल को कम करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें, जो मैं अक्सर बात आपको कहता हूं, वल्लाह इतना उसका फायदा है। अगर आप अपने जिगर को बचाना चाहते हैं तो फिर यह काम आपको करना होगा, अदरवाइज आपका जिगर नकारा हो जाएगा। जिस तरह की हम खुराकें ले रहे हैं, वो काम यही है कि हमें रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज का मैं पहले बता चुका हूं, धीमे धीमे से कुछ नहीं होता। आपने ऐसे करनी है कि आपका सांस फूले, मुमकिन हो तो आपको स्वेटिंग, पसीना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर में होम्योपैथी आपके लिवर को क्या कर सकती है। भाई, अगर आपको फैटी लिवर हो गया है या सोरासिस ऑफ लिवर हो गया है या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर हो गया है, तो इसकी मुख्तलिफ अलामत होती हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं आपको यह बताता हूं कि जो जिगर टॉनिक के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो आपके जिगर को बचाने की, बेशक आपको फैटी लिवर है, बेशक आपको सोराइसिस ऑफ लिवर है, बेशक आपको हेपेटाइटिस है, बचाने की सलाहियत रखती हैं। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, अपने जिगर को हेल्दी बनाएं। मैं मेडिसिन बताता हूं, नक्स व मिका और कार्डियस मायरियाना, दो इतनी बड़ी मेडिसिन है। अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका जिगर इंशाल्लाह 100% मजबूत होगा, तंदुरुस्त होगा और आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। उसके साथ नॉन अल्कोहल पेशेंट तली हुई चीजों से परहेज करें, और जो अल्कोहल वाले पेशेंट हैं वो अल्कोहल से परहेज करें, और आप अपनी वॉक करें और फैटी लिवर को। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।